एक सियासी जमात थी जिसका इलेक्शन होना था पिछले साल मार्च में, इंटर पार्टी इलेक्शन। उन्होंने नहीं कराया। उनको इलेक्शन कमीशन ने बहुत से नोटिसेस भेजे। उन्होंने कहा अच्छा चले हमें मई तक का टाइम दे दें। मई में भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिसेस भेजे, जवाब कोई नहीं आया। एक आध जवाब आया, देखिए हम बड़े बिजी हैं, अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आखिरकार इस साल जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने एक फाइनल डेडलाइन दी और कहा आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है, आपने इलेक्शन कराना है, वरना आपको आपका इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। उन्होंने जनवरी में भी इलेक्शन नहीं कराए। आखिर जाके उन्होंने कराए इस साल जून में इलेक्शन। अच्छा, जब वो इलेक्शन भी हुए तो उसमें जितने भी ओहदेदार थे वो बिला मुकाबला, तकरीबन बिला मुकाबला जीत गए। अब ये जो सियासी जमात है, इनकी कहानी पीटीआई से मिलती जुलती तो बहुत है, लेकिन ये है मुस्लिम लीग नून। तो अलीना, बात मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, इन सब के लिए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो एक फॉर्मेलिटी होती है। वो कोई भी इसको सीरियस नहीं लेते और वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी इसलिए होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारा निशान, इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। इसके अलावा तकरीबन इन सारी सियासी जमातों में इलेक्शन नहीं, एक तरह की सिलेक्शन ही होती है। आप इसको इलेक्शन कह सकते हैं कि बिला मुकाबला कोई खड़ा हो और वो जीत जाए और वोटर्स के पास ऑप्शन ही ना हो कि वो किसी और को वोट डाल सके, एक ही शख्स खड़ा हो और वो ही जीत जाए इलेक्शन। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है पीटीआई के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा है और मेरे ख्याल से पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन के दलाइल है, मेरे ख्याल से वो काफी मजबूत है और उनमें काफी वजन है। क्योंकि वो कहते हैं कि हम 2021 से पीटीआई से कह रहे थे आप इलेक्शन कराएं, आप इलेक्शन कराएं, इन्होंने नहीं कराए। फिर जब इन्होंने इलेक्शन कराए तो उससे कुछ दिन पहले अपना आईन ही बदल दिया, जब इनकी जो नेशनल काउंसिल कमेटी है वो थी ही नहीं, वो डिसॉल्व हो चुकी थी, जिनका काम है कि वो आईन तब्दील करे। उनका अपना आईन कहता है पीटीआई का कि वो ही बैठ के आईन तब्दील करेंगे। अच्छा, आपने आईन तब्दील कर दिया और इलेक्शन करा दिया और इलेक्शन के नतायज जब इलेक्शन कमीशन में दिए तो एक खाली कागज पे दिए जहां पे पीटीआई चेयरमैन का ना सिग्नेचर था और ना ही कोई स्टैम्प था। तो ये बात, ऐसा लगता ये है कि इस इंटर पार्टी इलेक्शन, ये जो पीटीआई का हुआ है, इसको इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बारीकी से उनका आईन देखा है, उनका इंटर पार्टी इलेक्शन देखा है। और मुझे अलीना इस किस्म का ऑर्डर किसी और सियासी जमात के बारे में अभी तक मुझे पढ़ने को नहीं मिला। अच्छा, इस पे जो अहमद बिलाल साहब हैं वो ये कहते हैं, जो पिलडैट के हैं, कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1-2 सालों से अपना जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उस पर बड़ा काम किया है और उसको बड़ा मजबूत बनाया है। और वो ये कहते हैं कि शायद ये जो फैसला था ये उनके पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने बड़ी बारीकी में जाके पीटीआई का आईन देखा, उनका इंटर पार्टी इलेक्शन देखा, जो उसका इख्तियार है उस विंग का, और फिर ये ऑर्डर आया। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी के आईन को और उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को बारीकी में जाके देख के उसके खिलाफ फैसला आएगा, या जो बाकी सियासी जमातें हैं जिनका इसी किस्म का इंटर पार्टी इलेक्शन होता है, जहां पे बिला मुकाबला लोग जीत जाते हैं, जिसका हम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, क्या उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी? तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो एक मजबूत पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या ये उन सारी सियासी जमातों के भी इंटर पार्टी इलेक्शन को इसी तरह उसका जायजा लेगी और इसी किस्म का ऑर्डर पास करेगी। बट क्या आप वजह समझती हैं इसकी? क्या वाकई में आप समझती हैं कि अब मौका मिला तो पीटीआई के आइन का जायज़ा लिया और उनके इंतखाबात का जायज़ा लिया और बड़ा नेचुरल था, या कहीं पे आप देख रही हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस आपको नज़र आ रहा है, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक हवा हम देख रहे हैं, केसेस भी चल रहे हैं, बहुत सख्ती भी हुई है? देखिए अलीना, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट इदारा हो किसी भी मुल्क में, तो उनको ऑर्डर इसी किस्म का पास करना चाहिए। उनको इतनी ही बारीकी में जाके एक सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन को का जायजा लेना चाहिए, देखना चाहिए, स्क्रूटनाइज करना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, सिर्फ इंटर पार्टी की नहीं, उनके फाइनेंस की भी। तो सारी, लेकिन होना ये चाहिए कि फिर सारी सियासी जमात का हो। अब हमें कहा जा रहा है कि हाल ही में हमने एक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग जो है बड़ा मजबूत कर दिया है, तो फिर आप सारी सियासी जमातों का इंटर पार्टी पोल के इलेक्शंस निकालें और उन सब का जायजा लें, क्योंकि जो सवालात अकबर एसबाब साहब उठा रहे हैं वो है तो बहुत वैलिड, कि हमें ना ही इलेक्टोरल रोल्स दिए गए, ना ही हमें नॉमिनेशन पेपर्स दिखाए गए, ना ही हमें दफ्तर में अंदर आने दिया। तो ये सवालात तो जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। एक सियासी जमात है जो पूरे मुल्क में
कह रही है आप इलेक्शन लेकिन कराएं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक जमात के लिए और फिर बाकी सबको इग्नोर कर दिया जाए। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो पॉलिटिकल विंग आप कह रही हैं खास तौर पर बनाया इलेक्शन कमीशन में, ये पॉलिटिकल फाइनेंस विंग, पॉलिटिकल फाइनेंस विंग, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? अच्छा, ये काफी देर से है। मैं 2016 में भी इसके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन ये काफी कमजोर था क्योंकि इनके इख्तियारात जो है। लेकिन अहमद बिलाल साहब कहते हैं कि पिछले 1-2 सालों में इसको काफी मजबूत किया गया है, इसे काफी फाइनेंसेस दिए गए हैं। जो मुस्लिम लीग नून का केस उठा वो इनको देखना चाहिए था और वो होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात में ये सारी चीजें हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन देखना, सियासी जमातों के आइन को देखना, उनके फाइनेंसेस को देखना, और अभी आगे इलेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि ये जो सारा खर्चा होता है इलेक्शन के वक्त, जो उम्मीदवार करते हैं, जो सियासी जमातें करती हैं, क्या वो इसका भी हिसाब इसी तरह करेंगे जिस तरह ने पीटीआई के इलेक्शन। ठीक है।